आज की इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग टैपिंग के बारे में जानकारी लेंगे। टैपिंग क्या होती है, टैपिंग करते वक्त कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, टैपिंग करते वक्त क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और टैपिंग करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ते हैं, इस बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। टैप एक साइड कटिंग टूल्स है। टैप की सहायता से इंटरनल थ्रेडिंग किया जाता है। टैपिंग करने के पूर्व टैप के साइज के अनुसार ड्रिल की सहायता से एक होल किया जाता है। तत्पश्चात टैपिंग क्रिया की जाती है। टैपिंग करते समय निम्नलिखित क्रम ध्यान में रखना चाहिए। जाप के ऊपर टैपिंग करने के पहले टैप के साइज के अनुसार एक ड्रिल होल कर लेना चाहिए और ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ड्रिल होल बिल्कुल सीधा हो। सर, टैपिंग के लिए सही आकार के ड्रिल का चुनाव कैसा करें? जब किसी जॉब में टैपिंग करना हो उसमें टैप के साइज के अनुसार कुछ छोटे साइज का होल करना चाहिए। ड्रिल होल टैप का थ्रेडेड कोर डायमीटर होता है उस साइज का होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया तो पूरी गहराई में थ्रेडिंग क्रिया नहीं होगी, या फिर अगर छोटा हो गया तो जब टैपिंग की क्रिया करने जाओगे उस वक्त टैप टूट सकता है। इसलिए हमेशा टैप के साइज के अनुसार ही ड्रिल का साइज होना चाहिए। टैप के लिए ड्रिल साइज का चुनाव इस प्रकार करते हैं। उसके लिए यह फार्मूला प्रयोग में लाया जाता है। टैप के लिए ड्रिल का साइज निकालने का फार्मूला है TDS = D - 1.23 इंटू पिच। इसमें TDS का मतलब होता है टैप ड्रिल साइज, D का मतलब होता है डायमीटर ऑफ टैप, और P का मतलब होता है पिच। इसमें टैप ड्रिल साइज मतलब जो टैप करना है आपको उसका लिए जो ड्रिल का साइज रहेगा वो रहेगा। D मतलब डायमीटर ऑफ टैप, जो आप टैप यूज करना चाहते हैं उसका डायमीटर, और P का मतलब होता है पिच, जो अलग अलग तरह के पिच होता है, जैसे कोर्स, फाइन, इस तरह का पिच होता है। समझ लीजिए आपको M10 × 1.25 mm के पिच करना है। पिच के आपको थ्रेड करना है इस तरह से M10 × 1.25 mm के आपको थ्रेडिंग करना है। तो उसके लिए टैप ड्रिल साइज क्या रहेगा? इसमें ये 5 पिच है। इसके लिए सबसे पहले आप TDS = D - 1.23 इंटू P। आपको टैप ड्रिल साइज निकलना है, तो ये तो आपको निकलना है। आपका D दिया है 10 mm 1.23 इंटू 1.25 mm। इस तरह से आपका आ जाएगा 1.537 mm, 8.5 mm। तो आपका जो ड्रिल का साइज आएगा वो 8.5 mm। इस साइज का आपको ड्रिल करना पड़ेगा M10 के लिए। जाप पर टैपिंग करने के लिए जाप को बेंच वाइज में अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि किया हुआ ड्रिल होल वाइज जा के लंबवत है। इस तरह से आपको होल्ड करना है। हो सके तो आप जा को बिल्कुल पैरेलल इस तरह से होल्ड करना है। सर, किया हुआ ड्रिल होल वाइज जॉ के लंबवत नहीं रहा तो उसका टैपिंग के ऊपर क्या परिणाम होगा? टैपिंग के लिए जाप पर किया गया होल जा से लंबवत नहीं रहता और किसी एंगल में रहता है, उस वक्त जब हम टैप को होल के अंदर एंटर करेंगे वो भी उसी कोण में एंटर करेगा, और जब हम टैपिंग की क्रिया चालू करेंगे तो हमारे जब हाथ हैंडल के ऊपर रखेंगे तो वो ऊपर नीचे होंगे। इसका ये कारण हो सकता है कि जब टैपिंग चालू हो जाएगी तब एक साइड में ज़्यादा गहराई में थ्रेड होंगे और एक साइड में कम गहराई में थ्रेड होंगे, और दूसरा कारण टैपिंग के वक्त टैप टूट भी सकता है। इससे बचाव करने के लिए हमेशा
किए गए होल को जा से बिल्कुल लंबवत रखना चाहिए। हैंड टैप के ऊपरी सिरे में बनी चौकोर टैंक को टैप फ्रेंच के अंदर अच्छी तरह से फिट कर लेना चाहिए और टैपिंग करते समय सबसे पहले जो हैंड टैप होते हैं उसमें से सबसे पहले टेपर टैप का चुनाव करना चाहिए और उसे टैप फ्रेंच के अंदर अच्छी तरह से फिट कर देना चाहिए। इस तरह से आपको उसको फिट करना है। सर हैंड टैप की सेट में से तीनों टैप की पहचान कैसे करें और कौन कौन से टैप से थ्रेडिंग में कितना मटेरियल कटिंग होता है? हैंड टैप की सेट में से तीनों टैप को अगर हम गौर से देखते हैं तो सबसे पहले जो टैप आता है वो टेपर टैप, जिसके लगभग 6 टीथ ग्राइंडिंग किए रहते हैं, इसी को टेपर टैप कहते हैं या फर्स्ट टैप कहते हैं। इस टैप को सबसे पहले ड्रिल किए हुए होल पर चलाया जाता है। ग्राइंडिंग किया होने के कारण ये आसानी से होल के अंदर बैठ जाता है और टैपिंग क्रिया चालू कर सकते हैं। दूसरा जो टैप आता है वो इंटरमीडिएट टैप। इस टैप के लगभग 3 से 4 टीथ ग्राइंडिंग किए रहते हैं। टेपर टैप चलाने के बाद इस टैप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है बॉटमिंग टैप। इस टैप के लगभग 1 या 2 जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग किए रहते हैं। टेपर टैप और इंटरमीडिएट टैप के बाद इस टैप का प्रयोग किया जाता है, जिससे पूरी फिनिशिंग और पूरी गहराई में थ्रेडिंग हो जाती है। टेपर टैप से 60 to 70% मटेरियल निकलता है, इंटरमीडिएट टैप से 20 to 30% और बॉटमिंग और फिनिशिंग टैप से 10% मटेरियल कटिंग होता है। टैप को ड्रिल होल के अंदर फिट करना है। फिट करने के बाद थोड़ा सा शुरुआत को ल्यूब्रिकेंट देना है। इस तरह से आपको ल्यूब्रिकेंट देना है, इसमें ऑयल का उपयोग करना है और उसके बाद इसके 2-3 चक्कर आपको लगाना है। इस तरह से आपके चक्कर लगाना है। चक्कर लगाने के बाद आपको टैप हैंडल को निकाल देना है, इसको बाहर निकाल देना है और उसके बाद ट्राई स्क्वेयर की सहायता से जो टैप है वो जो आपको समांतर 90 डिग्री में है या नहीं ये आपको चेक करना है। इस तरह से आपको चारों तरफ से चेक करना है। चेक करने के बाद आपको दोबारा टैप हैंडल को टैंक के ऊपर फिट करना है और टैपिंग क्रिया चालू करनी है। अगर आपका टैप 90 डिग्री नहीं है तो उसे ठीक करके दोबारा टैपिंग की क्रिया कर लेना चाहिए। सर टैप जॉब की सरफेस से 90 डिग्री टैपिंग नहीं होने का क्या क्या कारण हो सकता है? टैप से जाप की सरफेस पर 90 डिग्री में टैपिंग नहीं होने के प्रमुख कारण हैं जाप को वाइज जा से लंबवत फिट नहीं करना, जाप के अंदर टैप 90 डिग्री में नहीं होना, थ्रेडिंग के वक्त हैंडल के दोनों ओर कम ज़्यादा प्रेशर देना और ड्रिलिंग करते वक्त ड्रिल होल 90 डिग्री में नहीं होना, यह प्रमुख कारण है। टैपिंग करते वक्त आधा चक्कर आगे और 1/4 चक्कर पीछे कर देना चाहिए। इस तरह से आपको आधा चक्कर आगे करना है और 1/4 चक्कर पीछे करना है। सर टैपिंग करते समय टैप का आधा चक्कर आगे और 1/4 चक्कर पीछे चलाने का उद्देश्य क्या है? टैपिंग करते वक्त टैप को क्लॉकवाइज घुमाने से मटेरियल कट हो जाता है और उसी टैप को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जो कटे हुए मटेरियल्स है वो टूट जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। टेपर टैप से पूरे होल में थ्रेडिंग होने के बाद उसे बाहर निकाल देना चाहिए। इस तरह से आपको उसको बाहर निकालना है। इस तरह से आप अगर सपोर्ट दे तो अच्छा है। बाहर निकालने के बाद आपको इंटरमीडिएट टैप रेंच में फिट करना है और उसके द्वारा आपको थ्रेडिंग स्टार्ट करनी है। इस तरह से आपको थ्रेडिंग स्टार्ट करनी है। इस तरह से आपको पूरा थ्रेडिंग क्रिया करना है। हाफ राउंड क्लॉकवाइज और 1/4 राउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पूरे थ्रेड करना है। इस तरह से आपको इंटरमीडिएट टैप से थ्रेडिंग क्रिया करनी है। ये पूरा होने के बाद आपको
सबसे आखिर में बॉटमिंग टैप या फिनिशर टैप जो बोलते हैं उसको आपको फिट करना है। ये जो फिनिशर टैप होता है उसको आपको टैप ब्रेंच के अंदर फिट करके थ्रेडिंग क्रिया स्टार्ट करना है। इस तरह से आपको थ्रेडिंग करना है। फिनिशर टैप से पूरी थ्रेड की गहराई में फिनिशिंग होती है, इसीलिए इसको बार बार अच्छी तरह से घुमाना चाहिए और तब तक घुमाना चाहिए इसको आपको पूरा ऐसा पूरी लंबाई में इसको यूज करना है इस तरह से। और इसको तब तक आपको घुमाना है जब तक ये होल के अंदर थ्रेडेड होल के अंदर फ्री ना घूमे। और बीच बीच में आपको लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आपको पूरे होल को थ्रेडिंग क्रिया करनी है। पूरा ऐसा फ्री घूमना चाहिए, तभी पूरी गहराई में आपके थ्रेडिंग होंगे। इस तरह से आपको पूरा वो थ्रेडिंग की क्रिया करनी है। थ्रेडिंग करते वक्त जाप के धातु के अनुसार लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। सर टैपिंग करते वक्त कौन से धातु के लिए कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए? टैपिंग क्रिया करते वक्त धातु के अनुसार लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। सभी प्रकार के स्टील के लिए लॉर्ड ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। एल्यूमिनियम के ऊपर टैपिंग करते समय केरोसिन या पैराफिन का प्रयोग करना चाहिए। कास्ट आयरन और ब्रास मटेरियल के लिए टैपिंग करते समय ड्राई मतलब सूखा उसको टैपिंग क्रिया करनी चाहिए, उसमें कोई भी लुब्रिकेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए। टैपिंग करते वक्त कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। जाब और टैप को अच्छी तरह से काम शुरू होने से पहले और बाद में भी साफ कर लेना चाहिए। टैपिंग के लिए जो हम ड्रिल होल करेंगे वो बिल्कुल 90 डिग्री में होना चाहिए। जाब को अच्छी तरह से वाइस के अंदर होल्ड करना चाहिए। सही टैप के लिए सही टैप ब्रेंच का चुनाव करना चाहिए। टैपिंग करते समय आधा चक्कर क्लॉकवाइज और 1/4 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। टैपिंग करते समय ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करनी चाहिए और झटके देकर टैप को नहीं चलाना चाहिए। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।